Good morning. Praise the Lord. Blessing for Nation Ministry गुजरात से मैं आपका भाई संकृष्ण प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 50वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। वहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नीत मुझे जगाता और मेरा कान खुलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में मैं जब भी यशायाह नबी की किताब पढ़ता हूं तब उसमें लिखे हुए अद्भुत परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे आज भी बल और सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर के प्रिय लोग, इंसान के मुख में जीवन और मृत्यु लाने वाले शब्द रहते हैं। नीतिवचन की किताब में लिखा है, जो व्यक्ति जैसा उसका इस्तेमाल करेगा वैसा ही वो फल खाने को पाएगा। आज चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन दूसरों के जीवन के अंदर हम उनको सांत्वना देने वाले, बल और हिम्मत देने वाले लोग मुझे और आपको बनना है। परमेश्वर चाहता है हमारे शब्द दूसरे को गिराने वाले नहीं, उनके हृदय को तोड़ने वाले नहीं, लेकिन उनके जीवन को उठाने वाले और उनको बांधने वाले बने। दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए हम लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे जीवन से, हमारे शब्द से दूसरों को हिम्मत, बल और सामर्थ्य मिले। ऐसे शब्द मेरे और आपके होने चाहिए। यशायाह नबी की किताब में कुछ बातों पर गौर तो जरूर किया होगा कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर परमेश्वर मनुष्य जात के प्रति अपने क्रोध को प्रकट करता है, लेकिन उस क्रोध के बाद परमेश्वर वहां पर अचानक से ही मनुष्य के प्रति उसका प्रेम और परमेश्वर का जो हृदय है वो उस किताब में देखने को मिलता है कि परमेश्वर कितना दयालु और कितना अनुग्रहकारी है। और भजन संहिता 103 में लिखा है, हमारे पाप के अनुसार परमेश्वर हमसे पेश नहीं आता। आज कई कितने लोग इस संसार में अपने सवालों से, अपने हालातों से थक गए हैं। तब ऐसे लोगों को ऐसे शब्दों की आवश्यकता है जो उनको सांत्वना दे सके, जो उनको नया बल दे सके, जो उनके आत्मिक जीवन में एक नई ताजगी उन्हें दे सके और उनके घुटनों को वो स्थिर कर सके। तब यशायाह नबी अपने वचन के अंदर वहां पर कहता है कि जिस वचन के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हम परमेश्वर के लोग कितना संभालना जानते हैं। आज का ये वचन परमेश्वर ने मुझे जो ये ऑडियो मैसेज की सेवा दी है, उसमें मैं इसको पूरा होते हुए देखता हूं कि प्रत्येक भोर को परमेश्वर मुझसे बात करता है, मेरे कानों को परमेश्वर खोलता है, परमेश्वर का वचन मेरे पास आता है और परमेश्वर के लोगों के बीच में जब मैं ये वचन को प्रकट करता हूं तब कई सारे जीवनों के अंदर इस वचन के द्वारा उनको नया बल मिलता है, उनको नई सामर्थ्य मिलती है। निराश हुए लोग नई आशा पाते हैं। कई ऐसे टूटे हुए हृदय परमेश्वर के अंदर सांत्वना और हिम्मत पाते हैं। क्या शास्त्र में नहीं लिखा है कि तेरे वचन से मुझे सांत्वना मिली है? मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारे मुख से निकलने वाले वचन दूसरों के लिए शांति लाने वाले बने, आशीष लाने वाले बने। तब ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु हमारे शब्द दूसरों के हृदय को तोड़ने वाले नहीं, लेकिन प्रभु उनको बनाने वाले, उनको परमेश्वर पिता आगे ले जाने वाले बने। ऐसा होने दीजिए। जैसे आप हमारे साथ एक अनुग्रह से पेश आते हैं प्रभु, वैसे ही हम दूसरों के सामने
उस अनुग्रह को प्रकट करे, ऐसा होने दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.